सुल्तानपुर जिले में बाहुबली सोनू और मोनू को कौन नहीं जानता। आज सुप्रीम कोर्ट ने सोनू मोनू की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद से जहां सोनू मोनू ने राहत की सांस ली है, तो वहीं उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मामला है जिससे आज सोनू मोनू इतना खुश हैं। तो जनाब, आपको बता दें कि ये मामला सोनू मोनू के पिता इंद्रभद्र सिंह से लेकर संत ज्ञानेश्वर तक उलझा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड मामले की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद से सोनू मोनू के खेमे में खुशी का माहौल है। संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू को समझिए जीवन दान मिल गया। आपको बता दें, देवरिया के रहने वाले संत ज्ञानेश्वर के भाई इंद्रदेव तिवारी ने सोनू और मोनू पर हत्या का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी से दोनों भाई परेशान थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संत ज्ञानेश्वर की हत्या के लिए सोनू और मोनू को क्यों जिम्मेदार मानते हैं उनके शिष्य और परिजन। तो इस सवाल के जवाब के लिए करीब 27 साल पीछे जाना होगा। ये बात साल 1994 की है, जब कुरेभार क्षेत्र के मझवारा गांव में देवरिया के रहने वाले सदानंद तिवारी उर्फ संत ज्ञानेश्वर ने आश्रम बनाना शुरू किया था। आश्रम बनाने के दौरान गांव के चौकीदार रामजस यादव ने आश्रम के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। कई दिनों तक आश्रम और चौकीदार रामजस यादव के बीच विवाद चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रामजस यादव की मौत हो गई, जिसका इल्जाम संत ज्ञानेश्वर और उनके शिष्यों पर लगा। सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह उस समय इसौली के विधायक थे। उनके क्षेत्र में कत्ल हुआ था, लिहाजा उन्होंने पीड़ित परिवार का पूरा साथ दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा संत ज्ञानेश्वर के आश्रम पर फूट पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि ग्रामीणों ने उस वक्त ही संत ज्ञानेश्वर के आश्रम को मझवारा गाँव में बनने नहीं दिया। इसी के बाद से संत ज्ञानेश्वर और इंद्रभद्र सिंह में ठन गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, 21 जनवरी साल 1999 को इसी रंजिश में सोनू मोनू के पिता इंद्रभद्र सिंह को दीवानी न्यायालय के पास बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन मौकाए वारदात पर मौजूद लोगों ने संत ज्ञानेश्वर के शिष्य दीनानाथ को दौड़ाकर पकड़ा, जिसमें दीनानाथ ने अपने जुर्म का इकबाल भी किया। पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह हत्या के इस मामले में पुलिस ने संत ज्ञानेश्वर को भी आरोपी बनाया। संत ज्ञानेश्वर और दीनानाथ समेत कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया। दोनों तरफ से दुश्मनी का बीज पड़ चुका था। फिर आया वो दिन जिसने जरायम की दुनिया में एक अलग अध्याय लिख दिया। सोनू मोनू के पिता को दुनिया से गए करीब 7 साल का वक्त गुजर चुका था। अब तक सभी लोग इस हत्याकांड से उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच संत ज्ञानेश्वर पर 10 फरवरी 2006 को इलाहाबाद के हंडिया क्षेत्र में हमला हुआ, जिसमें हमलावरों ने AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें दर्जनों राउंड फायरिंग हुई और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में संत ज्ञानेश्वर के साथ 7 महिला शिष्यों समेत ओम प्रकाश और रामचंद्र की भी मौत हुई। इस मामले में सोनू और मोनू समेत उनके कुछ सहयोगियों को नामजद किया गया। इस वारदात के बाद रातों रात दोनों भाई सुर्खियों में गर्म हो गए। लंबे अरसे तक मुकदमा चला। इस दौरान कई गवाह अपने गवाही से पलट गए और कोर्ट ने दोनों भाइयों समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। कई सुनवाइयों के बाद हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और आरोपियों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आरोपियों को बरी करने के निर्णय को सही करार दिया था और सोनू मोनू के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था। लेकिन इसी साल संत ज्ञानेश्वर के भाई इंद्रदेव तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में सोनू और मोनू के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया और एक बार फिर सोनू और मोनू को जीवन दान मिल गया। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ दुलार और खुर्शीद खान राजू ने कवर की है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप YouTube पर हमारी इस खबर से रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।